यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम। वो हमेशा बस वहां जहां भगवान का कीर्तन हो रहा होगा अपने आप को छुपा के कहीं कथा सुन रहे होंगे। तुलसीदास जी को कथा सुनाने का जब अवसर मिला तो तुलसीदास जी कथा सुनाते थे तो और भी लोग कथा सुनने आते थे, पर हनुमान जी महाराज भी आते थे, पर हनुमान हनुमान के रूप में नहीं आते थे, कोढ़ी का रूप धारण करके आते थे, पर आते थे। कथा सुनने की रसिया है ना। जब भगवान राम अपनी लीला संवरण करके जा रहे हैं वापस साकेत, तो भगवान ने एक लिस्ट बनाई राम जी ने कि ये लोग मेरे साथ चलेंगे, इनको मेरे खास हैं, इनको मैं साथ में ले जाऊंगा। तो उसमें हनुमान जी का भी नाम था, लेकिन भगवान की विदाई का समय आया और हनुमान जी गायब हो गए। राम जी ने कहा बाकी सब तो लिस्ट वाले आ गए, लेकिन हनुमान कहाँ है? हनुमान नहीं आए। ढूंढो ढूंढो हनुमान कहाँ है? हनुमान को बुलाओ, यार वो तो मेरा बहुत खास है, उसके बिना कैसे है? वो उसको इधर ढूंढा उधर ढूंढा, हनुमान जी मिले नहीं। लेकिन जब राम जी जिस सिंहासन पे बैठे थे उस सिंहासन के नीचे देखा तो छुप के हनुमान जी बैठे हैं और रो रहे हैं। भरत जी बोले आप यहाँ क्या कर रहे हो? इधर राम जी बुला रहे हैं आपको, राम जी छुप के सामने आए। हनुमान जी की आंख में आंसू। राम जी बोले हनुमान रो क्यों रहे हो? हनुमान जी बोले प्रभु आप जा रहे हैं, आप जा रहे हैं, मैं आपको विदा नहीं कर पा रहा हूं, इसलिए आंख में आंसू है। राम जी बोले अरे भले आदमी, तुम हमारे साथ में चल रहे हो, देखो लिस्ट में तुम्हारा भी नाम है, और जब तुम हमारे साथ में चल रहे हो तो दुख किस बात का है? किसकी विदाई? तुम भी हमारे साथ ही हो ग्रुप में, चलो ऊपर वैकुंठ में। हनुमान जी बोले एक मिनट प्रभु, सवाल का जवाब दीजिए, वैकुंठ में क्या मिलेगा? क्या होगा वहां पे? अरे क्या क्या होगा? हम होंगे, हमारे भक्त होंगे, तुम होंगे, हम होंगे, मौज करेंगे। अच्छा और क्या होगा? और सुख सुविधा होगी, इससे भी बढ़िया सुख सुविधा वहां होती है, वहां बैठे रहो। यहाँ पे तो क्या ड्यूटी पे लगना पड़ता है, वहां रेस्ट करने की जगह, कुछ नहीं करना, वहां पे बस आराम करो, मौज करो। अच्छा हनुमान जी बोले तो प्रभु एक बात बताओ, आपकी कथा वहां पे होती है कि नहीं होती है? भगवान बोले देख साफ बात है भाई हनुमान, वहां हम होते हैं, वहां कथा नहीं होती है, वहां हम होते हैं, बस हम आराम करते हैं यार, हमारे आराम की जगह रेजिडेंस है हमारा, कथा कीर्तन वहां उधर नहीं है, इतना बड़ा फंक्शन और फिर ये वो इतना नहीं होता। हनुमान जी ने हाथ जोड़ के कहा तो प्रभु मुझे क्षमा करें, मुझे यहीं रहने दें, मैं यहीं ठीक हूं। राम जी बोले कमाल है यार, हम नहीं चाहिए तुमको, हम नहीं चाहिए। हनुमान जी बोले माफ करना प्रभु, मुझे आप तो चाहिए, पर आपसे भी ज्यादा मुझे आपकी कथा चाहिए। मैं आपके बिना रह सकता हूं, पर आपकी कथा के बिना नहीं रह सकता। कहते हैं तब से हनुमान जी यहीं हैं, कहीं नहीं जाते, जहां जहां भगवान की कथा होती है वहां वहां चले जाते हैं। इतने हनुमान जी कथा के रसिया हैं, कथा के रसिया। एक जने ने हमको पूछा कि आप कैसी गप्पे लगाते हो बैठ के व्यासपीठ पे? मैंने कहा क्यों? बोले भैया कथा देश में इतनी होती है, एक एक दिन एक एक टाइम, सेम दिन सेम टाइम पे इतनी कथाएं देश में। अभी जैसे अभी यहाँ कथा चल रही तो और भी तो जगह कथा चल रही होगी, अपने इन 7 दिनों में कथा जहाँ चल रही है वहाँ और भी कथा चल रही, देश में क्या विदेश में भी चल रही है। और आप कहते हो जहाँ जहाँ कथा होती है वहाँ वहाँ हनुमान जी होते हैं, तो हनुमान जी बताओ इतनी जगह कैसे जा सकते हैं? एक जगह जाएगा। अब आप यहाँ हो तो यही हो ना, ऐसा तो नहीं है कि दूसरी जगह जहाँ कथा चल रही है वहाँ भी आप हो, वहाँ तो नहीं हो सकते आप इसी में हो सकते हो क्योंकि आप एक ही हो। तो हनुमान जी एक हैं तो हनुमान जी एक ही कथा में रह सकते हैं, बाकी सब जगह कैसे रह सकते हैं? मैंने कहा मूर्ख आदमी, हनुमान जी पवन पुत्र हैं, बोल अभी यहाँ पे हवा है कि नहीं? बोले है। तो जहाँ दूसरा देश का कोना है वहाँ पे हवा नहीं है क्या? बोले वहाँ भी है। तो दूसरी जगह जहाँ कथा चल रही है वहाँ हवा नहीं है क्या? बोले वहाँ भी है। तो मैंने कहा जब पवन सब जगह हो सकता है तो पवन का बेटा सब जगह क्यों नहीं हो सकता? पवन पुत्र तो सब जगह अवेलेबल है भाई,
जहाँ जहाँ भगवान की कथा होती है वहाँ वहाँ हनुमान जी होते हैं।